सब्सक्राइब करें हाउ टू वर्क चैनल को और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट टेक वीडियोस पाएं सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है अर्श और हाउ टू वर्क इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम बिना कोई डॉक्यूमेंट भेजे अपने पैन कार्ड को मंगवा सकते हैं, वो भी घर में बैठे बैठे ही। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे हाउ टू वर्क के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ इसमें, जिससे कि आप इंटरनेट के क्षेत्र पर स्मार्ट बनकर इंटरनेट को एडवांस लेवल पे यूज कर सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है, जाना है गूगल पे आप जो है सर्च करेंगे अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन। सर्च करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ वेबसाइट के जो है लिंक आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो वेबसाइट यहाँ पे शो कर रहा है वो onlineservices.nsdl.com शो कर रहा है। हो सकता है ये जो है लिंक आपको ऊपर नीचे मिल जाए, तो आपको यही वाले वेबसाइट को ओपन करना है। जब ये वाले वेबसाइट को आप ओपन कर लेते हैं NSDL वाले को, तो इस तरीके से इसका जो पेज है आपको दिखाई देगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा जो कि पैन कार्ड का फॉर्म है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर का भी ऑप्शन है, तो इसकी अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जो है एक इंडियन सिटीजन है और पहली बार न्यू अपना बना रहे हैं पैन कार्ड, तो न्यू पैन कार्ड बना रहे हैं आप अपना पहली बार। तो यहाँ पे आप फॉर्म 49A को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप कंपनी के लिए बना रहे हैं या कंपनी के नाम से बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइटल। आपके नाम के आगे क्या लगता है, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी लगता है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप जो है नाम लिखेंगे, पर सबसे पहले लिखेंगे लास्ट नाम, यानी कि आपका जो सरनेम होता है वो पहले लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आपका पहला नेम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जात लिख लीजिए, जो भी कास्ट है यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद जो है आप मिडिल नेम लिखेंगे। अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे। कोई सी भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए अपनी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया है यहाँ पे एंटर करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। लोड हो रहा है। तो जैसे सबमिट हो जाता है तो आपके सामने जो है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के ये जो टोकन नंबर है वो दिया जाएगा। ये टोकन नंबर आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपका जो प्रोसेस है बीच में कहीं रुक जाता है या सर्वर के प्रॉब्लम से रुकता है या आपके अपने प्रॉब्लम से भी रुक जाता है, तो आप इसे यहीं से स्टार्ट कर पाएं, यानी कि वहीं से स्टार्ट कर पाएं जहां से आपका रुका था। उसके लिए आपको टोकन नंबर दिया जाता है। तो ये टोकन नंबर आप सेव कर लीजिए, कहीं पे भी कॉपी करके रख लीजिए और उसके बाद जो है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इसमें क्लिक करते तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें कुछ स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC। यानी कि आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो आप EKYC के द्वारा जो है पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन में वो जो डिटेल्स होता है, पूरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधार कार्ड से ले लेगा और आधार कार्ड के द्वारा जो है आपका पैन कार्ड रेडी हो जाएगा बिना कोई डॉक्यूमेंट भेजे। तो आपको सिंपल आगे चलने के बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी सिलेक्ट हुई रहेगी और इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जेंडर में आप जो है मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो मैं मेल कर देता हूँ। इसके बाद जो है आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है अपने, और वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, सरनेम पहले, यानी कि आपकी जो जात होती है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे और मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे मदर नेम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जो कि ऑप्शनल है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपनी माता का नाम, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है तो आगे आता है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे अपने सोर्स ऑफ इनकम बतानी है, यानी कि किस तरीके से आपके जो है इनकम होती है, पैसे किस तरीके से कमाते हैं वो यहाँ पे आप बताएंगे। सैलरी द्वारा या आपकी बिजनेस है या कोई और तरीका है, जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। या आपकी कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक कर दूंगा।
और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपकी ऑफिस का एड्रेस आप देना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं रेजिडेंस एड्रेस दे रहा हूँ, तो मुझे ऑफिस का एड्रेस कोई नहीं देना, तो इसे मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको इंडिया का जो STD कोड है वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे आपका एरिया STD कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपके स्टेट का STD कोड सिलेक्ट करने का पड़ेगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ये आप लिख देते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पेज में आप हो जाते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में, यहाँ पे आपको सिंपली ये जो ऑप्शन है आपको दिए गए हैं एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर, तो इस वाले ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका जो है आगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी आपका नज़दीकी ऑफिस, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो इसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट करिए इंडियन सिटीजन। और उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं देहरादून से हूँ तो मैं यहाँ पे देहरादून सिलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देहरादून की जितनी भी ऑफिसेस हैं यहाँ पे वो दिखा देगा। तो मैं जो ऑफिस है यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरे नज़दीकी पड़ता है वो ऑफिस को। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है एड्रेस का नाम लिखा हुआ आएगा। अगर आपको पता है आपका जो नज़दीकी जो पैन कार्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका नज़दीकी जो पैन कार्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है, और उसके बाद जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अगले फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, सिंपली आपका यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ होगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिंपल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्लेस डाल देंगे, उसके बाद डेट लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन टाइप, फॉर्म नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी कि कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप चेक कर लेंगे अपना फॉर्म को पूरे प्रॉपर तरीके से शुरू से लेकर आखिरी तक, और उसके बाद जो है प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं पेमेंट करने के, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक पे जाना होता है। बैंक में जाने के बाद आप जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के भी पेमेंट कर सकते हैं, बट इसका ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है। अगर आपको ऑप्शन मिलता तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बैंक के द्वारा करूँगा, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग या ऑनलाइन कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट करके आपको बता दूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, यानी कि ये जो गेटवे है इसके द्वारा मैं पेमेंट करूंगा। तो इसके बाद जो है आगे चलने के बाद जो है यहाँ पे ये चार्जेस बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इसमें चार्जेस लगेंगे। अगर आप पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग से तो पर ट्रांजेक्शन जो है 4 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड से करते हैं तो 1.8% और 2.25% इस तरीके से आपको चार्जेस लगेंगे। वीज़ा मास्टर कार्ड के द्वारा करते हैं तो 1.8%। तो मैं आगे चल के इस फॉर्म को एग्री करूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करूंगा, और उसके बाद जो है इसके बाद जो है ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा तो मैं पे कंफर्म में क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे में। तो जैसे इस पेज में आप आते हैं तो मैं डेबिट कार्ड से आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं होती है और इंटरनेट की बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, पर सबके पास जो है कार्ड होता है, ATM कार्ड, तो उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो सिंपली आप जो है यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए। कार्ड नंबर आपको कार्ड के फ्रंट में मिल जाएगा। तो 16 डिजिट का ये नंबर होता है। 16 डिजिट का ये नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको कार्ड के आगे मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि वैलिड थ्रू जो होता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये कब तक एक्सपायर हो रहा है ये कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CVV नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। ये कार्ड के पीछे आपको मिलेगा 3 अंकों का ये नंबर होता है। और उसके बाद जो है कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, यानी कि किसके नाम पे ये कार्ड है, किसका ये कार्ड है उसका नाम यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ये कार्ड के आगे भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा और आपके जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक, और उसके बाद जो है आपके नंबर पे एक OTP सेंड करेगा, यानी कि आपके नंबर पे एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा जिसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो मुझे OTP मिल चुका है तो मैं यहाँ पे OTP एंटर कर दूंगा और उसके बाद जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो है वेटिंग फॉर द रिस्पांस फॉर बिल डेस्क, इट मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउजर। तो इस समय आपको कोई भी अपने पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है, क्लोज भी नहीं करना है, और ये इसमें लगभग 1-1.5 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि सर्विस में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है पेमेंट सर्विस में। तो आपको सिर्फ वेट करना है
और इसको क्लोज नहीं करना। जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको ये नए पेज में रिडायरेक्ट कर देगा और आपको शो कर देगा कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, इसके अलावा ट्रांजेक्शन रिफ्रेश नंबर ये दिखा रहा है, इसके अलावा डेट एंड टाइम में और सारी चीजें शो कर रहा है और कितना मैंने पेमेंट किया है वो भी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। जब कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टोकन नंबर शो कर रहा है, इसके अलावा आपका जो नाम है पूरा नाम, मेल और इस तरीके से सारी चीजें शो कर रहा है। इसके बाद आप आई हियर बाय इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ऑथेंटिकेट में क्लिक करते हैं तो आप जो है आगे जाने के बाद कंटिन्यू विद eKYC में क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच है और जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड के साथ, उस पर एक OTP सेंड हो जाएगा आपके नंबर पे, जिसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस समय अगर आपके पास अगर OTP नहीं आ रहा है तो आपको 10 मिनट तक वेट करना होगा। अगर नहीं आता है तो 2 बार आप फिर दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं रीजनरेट करता हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा है। तो अगर मैं रीजनरेट में क्लिक करता हूँ तो ये जो है सर्वर क्रैश हो गया चुका है और मेरा जो सीजन है वो भी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इस तरीके में जो है हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो दोबारा से किस तरीके से शुरू करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें अब जब जरूरत होगी टोकन नंबर की, तो मैं उसे कट करने के बाद दोबारा से फॉर्म को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा तो हम रजिस्टर्ड यूजर में जाएंगे और यहाँ पे जो टोकन नंबर मैंने आपको बताया था वो टोकन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो आपने सेव रखा होगा यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने ईमेल आईडी डाली थी और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे था वहीं से आपको जो है देखिए इस तरीके से कंटिन्यू विद eKYC में आपको ले आएगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहीं पे दोबारा से पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप थे। तो इस तरीके से आप जो है अगर अपने टोकन नंबर को यूज करके जहाँ पे क्रैश होता है वहीं से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोबारा से रीजनरेट करना होगा अपने OTP को। तो जैसे ही आपको अपने नंबर पे OTP मिल जाता है, अपना नंबर चेक कर लीजिए, जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड बना है उसी नंबर पे आपको OTP मिल जाएगा। जैसे मिल जाता है उसे यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए ये हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगे इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 सेकंड, तो लोड होगा। तो जैसे ही आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, जो जैसे ही हो जाता है उसके बाद जो है आपका जो आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो इस तरीके से आपको जो है मिल जाएगी और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी कि आपका इसी बेस पे जो है पैन कार्ड रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने पैन कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे आप अगर इसको प्रिंट करके रखना चाहें अपने सबूत के तौर पे, यानी कि आपने जो है पैन कार्ड जनरेट किया था इस तारीख को इस तरीके से, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे से डाउनलोड करके PDF फाइल पे भी रख सकते हैं और इसे कभी भी खोल कर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से PDF फाइल आपको जो है शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल होता है। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को घर में बैठे बैठे ही जनरेट कर सकते हैं और कुछ ही दिन में आपको जो है कम से कम 15 से 20 दिन में आपको जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा आपके एड्रेस पे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट द्वारा पूछ लीजिएगा और इसके अलावा लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ भविष्य में भी। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।